साथियों, शकील सर कंपटीशन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी के 7वीं यूनिट पर चर्चा करेंगे और उसमें आज हम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान से शुरुआत करेंगे। तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान मूलतः इन्हें दो भागों में बांटा गया है, भारत के प्राचीन संस्थान और भारत के आधुनिक वैज्ञानिक संस्थान। जो आधुनिक वैज्ञानिक संस्थान है इनका फिर विभिन्न भागों में इनका डिवाइडेशन किया गया है, इनको बांटा गया है। अभी हम इनकी डिटेल से चर्चा भी करेंगे। और साथियों, जैसा कि जो ये 7वीं यूनिट है और अभी जो मैं बताने वाला हूँ एमपीपीएससी तो ठीक ही है, साथ में अन्य टेस्टों के लिए भी ये बड़े ही महत्वपूर्ण मैं आपको जो आगे पॉइंट बताने वाला हूं, इसलिए आप इनका जरूर अध्ययन करें और एक नोट भी बना लें साथ में, क्योंकि कुछ ऐसे भी मैं आगे बताऊंगा कि जो बोलूंगा और आप उसको नोट में लिखते जाएं। साथियों, तो अब हम भारत के प्राचीन वैज्ञानिक संस्थान अब कौन कौन है, तो पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय, यह रावलपिंडी से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अब रावलपिंडी आज के समय में तो यह पाकिस्तान में पहुंच गया है, लेकिन उस समय तो भारत में ही था। ईसा के पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान विज्ञान का श्रेष्ठ केंद्र था। जड़ी बूटियों का औषधि विज्ञान, जो जड़ी बूटियों का औषधि विज्ञान जिसे हम सभी जानते हैं, अत्र यही विकसित हुआ है। और साथ में चरक संहिता की भी यहीं की देन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, यह पटना के दक्षिण में 90 किलोमीटर दूर राजगिरी के निकट स्थित है। सम्राट कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। गणित, रसायन, ज्योतिष, खगोल और चिकित्सा पर अध्ययन एवं अनुसंधान होता था। नागार्जुन ने यही कार्य किया है। ये तो साथियों हमने भारत के प्राचीन वैज्ञानिक जो संस्थान उनकी चर्चा की। अब भारत के आधुनिक वैज्ञानिक संस्थान पर चर्चा करेंगे। तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे, मुंबई, ठीक है ना, फुल फॉर्म हो गया ये। तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। परमाणु कार्यक्रम के संचालन का प्रमुख संस्थान है। अप्सरा, साइरस, ध्रुव, पूर्णिमा आदि परमाणु भट्टी इसी केंद्र की उपलब्धियां हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कल्पक्कम, मद्रास, IGARC। यहाँ थोरियम से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने पर शोध कार्य जारी है। थोरियम एक ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियोधर्मी स्वभाव का होता है और इसके उपयोग से अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में थोरियम का प्रयोग भी किया जाता है। जो तकनीक यहाँ विकसित हो रही है, इस तकनीक को फास्ट ब्रीडर कहते हैं और इसकी स्थापना 1971 में की गई। साथियों, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र, कलकत्ता, BECC। तो मित्रों, साइक्लोट्रॉन द्वारा अत्यंत सूक्ष्म कणों की वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हुए इनके घूमने की गति को चुंबकीय एवं विद्युतीय ऊर्जा की सहायता से बढ़ाया जाता है और इसकी स्थापना 1977 में की गई। साथियों, मेरा ध्येय है कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको उपलब्ध हो, इसीलिए मैं आपका कम समय लेते हुए अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, CAT, इंदौर, मध्य प्रदेश में ही है। यह केंद्र लेजर एवं एक्सीलरेशन की तकनीक का विकास करने में संलग्न है और इसकी स्थापना 19 फरवरी 1984 में की गई। साथियों, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, कोलाबा, मुंबई। तो यहाँ भौतिकी, गणित, खगोल, आणविक, जीव विज्ञान एवं कंप्यूटर पर अध्ययन होता है और इसकी जो स्थापना है 1945 में की गई है। शाह इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स, SINP, कलकत्ता,
और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, भुवनेश्वर में है ये। टाटा मेमोरियल सेंटर TMC मुंबई में है। यह केंद्र कैंसर चिकित्सा निदान एवं अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। टाटा मेमोरियल सेंटर, ठीक है ना, मुंबई में जो। तो साथियों इसके बारे अभी तो मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल से और भी जानकारी जो ये प्रमुख संस्थान हैं इनके बारे में मैं दूंगा आपको। और अभी इसकी जो कम समय में आपको इससे परिचय किया जाए, अभी मेरी एक कोशिश है। अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संस्थान। अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसको विशेष ध्यान रखें, का गठन हुआ और इसका जो केंद्र वो बेंगलोर में है। इससे संबंधित निम्न संस्थाएं हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, तो इसकी जो स्थापना है वह 21 नवंबर 1963 को हुई है। यह केंद्र उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि वाहन से, हाँ, यानी कि जो यह ऐसा केंद्र है जहां से जो हमारे प्रक्षेपण बनते हैं उनका प्रयोग और उनको छोड़ा जाता है, तो यानी कि वह केंद्र है। तो यह केंद्र उपग्रह प्रक्षेपण वाहन से संबंधित योजनाओं का, यानी कि उन योजनाओं का विकास, अनुसंधान एवं क्रियान्वयन का कार्य करता है। यह हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम मतलब ये सबसे बड़ा, एक और यह सबसे बड़ा हमारा क्या है कि अनुसंधान केंद्र भी है, इसको भी ध्यान रखें। यह रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा को चलाता है और संभालता है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र बेंगलोर। यह केंद्र उपग्रह यह उपग्रह के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण एवं संयोजन की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। यानी कि उनका डिजाइन कैसा होना चाहिए और निर्माण, परीक्षण, संयोजन की जिम्मेदारी का यह निर्वाह करता है। आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसेट 2B आदि उपग्रहों का कार्य यही हुआ है और इसकी जो स्थापना है वह 1969 में हुई है। सारा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अब इसका नाम भी माने वहां पर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी यह जाना जाता है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपण यहीं से किया जाता है, ठीक है ना। और जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपण यहाँ से किया जाता है और जो यहाँ विक्रम साराभाई है यहाँ पर उसकी योजनाएं बनाई जाती है किस प्रकार से उसको। तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपण यहीं से किया जाता है। जुलाई 1980, मई 1981, मई 1992 में सफल प्रक्षेपण हुआ है। स्थापना 1 अक्टूबर 1971 में हुई है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद, गुजरात। इस केंद्र का मुख्य कार्य है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोगों के लिए अनुसंधान करना। मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन यानी कि कर्नाटक, इसको भी याद रखें, यह कर्नाटक में है। उपग्रह के अंतरिक्ष में छोड़े जाने के बाद, यानी कि जब उपग्रह छोड़ दिया जाता है और छोड़ा कहाँ से जाता है, यह है अंतरिक्ष यानी कि साराभाई श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़े जाते उपग्रह। तो छोड़ने के बाद अब वह उपग्रह को स्थित, यानी कि छोड़े जाने के बाद यह केंद्र उपग्रह को उचित कक्षा में लाने का प्रयास करता है। यहाँ से किया जाता है कि वो अपनी जहां उसको पहुंचाना है उस कक्षा में, उस स्थान पर पहुंच जाए। तो स्थान न कहकर कक्षा ही कहा जाता है वहां पर, ऑर्बिटल। तथा उपग्रह पर नियंत्रण रखा जाता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, गुजरात। यहाँ के मुख्य अनुसंधान कार्यक्रम है ना, सौर लिखा है, सौर तारामंडल भौतिकी, इंफ्रारेड, खगोल विद्या, भू अंतरिक्ष भौतिकी, मौसम विज्ञान आदि विषयों पर है, ठीक है ना। तो यहाँ अनुसंधान किया जाता है। उदयपुर की वेधशाला इसी के अंतर्गत है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मिस लिख गया है, इसी के अंतर्गत आती है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अतिरिक्त महत्वपूर्ण संस्थान। अब हम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अति महत्वपूर्ण संस्थान, तो हम इनकी भी चर्चा कर लें। तो इसके अंतर्गत 40 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं और संस्थान
और साथ में 100 से अधिक क्या क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। और इसके कुछ मुख्य जो मुख्य है उनमें से हम उसकी चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला नई दिल्ली, यह केंद्र उपकरणों की जांच, परख, निर्माण, गुणवत्ता बढ़ाने में संलग्न है। और शहीसाबाद उत्तर प्रदेश की केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसी का उपक्रम है। साथियों, मेरी कोशिश है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दी जाए, और सब कुछ एक वीडियो में तो आ नहीं सकता है, तो और भी वीडियो का आप इंतजार करें। और इसके बारे में और भी उनके जो और भी मुख्य उनके कार्य हैं, महत्वपूर्ण जो उनके कार्य किए हैं, इनकी जो उपयोगिताएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, बताएंगे। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, यह प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि तेल के अध्ययन तथा भूकंपों के अध्ययन एवं भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि इसका है भौतिकी, भू मतलब जमीन से संबंधित, कहाँ तेल है ना, भूकंप आने की, इन सब की भविष्यवाणी करता है एक केंद्र। केंद्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई है, और यह समुद्र विज्ञान से संबंधित तथा अंटार्कटिका अभियान की जानकारी प्रदान करना इसके मुख्य कार्य हैं। तो साथियों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। भारत की रासायनिक प्रयोगशालाएं, तो यह भारत के कड़ाई कुड़ी, जोरहाट, हैदराबाद आदि स्थानों पर स्थित है। यहाँ कृषि रसायनों एवं कीटनाशकों का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे जियोलाइट पदार्थों का विकास करता है। तो भारत की रासायनिक प्रयोगशालाओं के बारे में हुआ। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, मतलब कर्नाटक में है। यह दूध पाउडर बनाने, चावल के भूसे से तेल निकालने का कार्य करती है। मित्रों, कृषि से संबंधित संस्थान, तो कृषि से संबंधित संस्थान हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, तो इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है। और क्या वह नाम है? वह नाम पूसा है। तो मित्रों, जो आप इस नोट कर लें, और अगर कॉपी पेन लिए हो तो उसको नोट करें, लिखें, क्योंकि इसमें है नहीं, मैं बोल रहा हूं। तो मित्रों, यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से पूसा, बिहार, माने कि बिहार का एक गांव था पूसा में हुई थी, और एक अमेरिकी समाज सेविकी ने की थी, और हेनरी किप्स द्वारा, और उन्होंने 30,000 पाउंड का सहयोग भी किया था, और 1905 में यह कार्य उन्होंने किया था। लेकिन मित्रों, 1934 में भूकंप आ जाने से जो पूसा बिहार में जो केंद्र खोल शुरुआत की गई, तो उसको क्षतिग्रस्त हो गया। तो इस कारण से उसको फिर उसको कार्यालय कहाँ, नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। और मित्रों, आपको बताऊं, जो अभी पराली जलाने का वर्तमान में दिल्ली सरकार ने पराली जलाने की जो बड़ी समस्या थी, उसको खाद कैसे बनाया जाए पराली का, यह जो विधि टेक्निक की है, यह इसी संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, समझ रहे हैं ना, भारतीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने ही विकसित की है। इसका आप विशेष ध्यान रखें मित्रों। तो मित्रों, और इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, तो करनाल में है यह। तो इसके बाद मित्रों, इस संस्थान को वर्ष 1989 में मानस विश्वविद्यालय